इसलिए सीढ़ी बनी है। कुछ लोग एकदम आदिवासी, जानते हैं आदिवासी, वो जंगल में रहते हैं एकदम, और कुछ तो ऐसे जंगल में रहते हैं आज भी नंगे लोग हैं। ऐसे कई देश हैं जहां पे आप हम चले जाएं तो हम आपको मार के खा जाएंगे। वहां अब पहले तो टूरिस्ट लोग जाते भी थे, अब वहां पूर्ण रूप से बैन कर दिया आदमियों का जाना, क्योंकि वो मार डालते थे लोगों को, आदमियों को मार करके खा जाती थी। वो सबसे नीचे तबके के लोग। उससे ऊपर आओ, वो कपड़ा पहनते हैं लेकिन जानवरों को मार करके खाते हैं। उससे और ऊपर आओ, झोपड़ियों में रहते हैं लोग, वो भी वन में ही रहते हैं। उससे और आगे आओ, अपने चारों तरफ देख सकते हैं पहाड़ के किनारे किनारे बहुत लोग बसे हैं। और आप पहाड़ से और नजदीक आ जाओ, बहुत सारा गांव बसा हुआ है, जिनके पास बढ़िया घर है, सब कुछ है, व्यवस्था है, बढ़िया खा रहे हैं, लेकिन भजन नहीं कर रहे हैं। मीट मछली अंडा दारू मुर्गा खा रहे हैं, घर है, पैसा है, बीबी है, बच्चा है, लेकिन वो सारे अधर्म का कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे आ जाओ, उनके पास घर है, बीबी बच्चे सब कुछ है, लेकिन वो कुछ खाते नहीं है, किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करते, कोई मीट मछली नहीं खाते, लेकिन भजन नहीं करते। थोड़ा सा और ऊपर चले आओ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से रहते हैं, थोड़ा देवी देवता का पूजा कर लेंगे, विंध्याचल जाके दर्शन कर लेंगे, कभी प्रयाग जाके स्नान कर लेंगे, कुछ ऐसे हैं। और उससे ऊपर चले आओ, कुछ लोग ऐसे हैं पूजा भी करते हैं, साधुओं में निष्ठा भी रखते हैं, उनके सानिध्य में रहना भी चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर छोड़ करके भजन कर रहे हैं, त्यागी बन गए। कुछ लोग ऐसे हैं एकदम गुफा में जाकर के दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने राम से कोई मतलब है, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, इस सिद्धांत पर बैठे हुए। ये हम अपने बुद्धि विवेक से आपको डिफरेंस समझा दिया। ये जो हमारे समाज का तबका है, आपको लगता होगा कि आज हम बड़े कुल में, बड़े अच्छे घर में नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, तो बस ऐसे हवा चली पुरवैया और आ गए हम बड़े घर में जन्म लिए। नहीं, वहां से चल करके उठते 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 अच्छे कर्म करते करते आज यहां आए हो। यहां से भी अच्छा कर्म करोगे तो और अच्छे कुल में जन्म होगा, किसी संत महात्मा के घर में जन्म होगा। बाल्यकाल से हम लोगों ने तो अपना 20 साल ऐसे ही गंवा दिया केवल पापाचार में। 20 साल तक कोई बोध नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, 20 साल तक ऐसे पापाचार में निकाल दिया। 20 साल के बाद जीवन भक्ति में लगा। हो सकता है अगले जन्म में किसी संत महात्मा के घर में जन्म हो, बाल्यकाल से माता पिता हाथ में झोली माला पकड़ा दे और बाल्यकाल से ही हम भजन में लग जाएं। हमारे वृंदावन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 जप रहे हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, कहीं कथा में जाते हैं, बड़ा आराम से बैठ के सुनते हैं, संतों के चरणों में जाके प्रणाम करके बाल्य अवस्था से ही गीता उनको कंठस्थ है, भागवत पढ़ते हैं, संतों का संग करते हैं। ये क्या है? हवा चली, हम वहां जाके जन्म ले लिए? नहीं, ऐसा नहीं। ये स्टेज है, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते चले जाओ, धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाओ। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब किसी कुल परंपरा में कोई व्यक्ति भजन करने लगता है तो धीरे धीरे करके उसका बायोडाटा आगे 7 पीढ़ी तक, अगर धर्म का आचरण आपके कुल और परंपरा में प्रारंभ हो गया, 8 पीढ़ी का बायोडाटा लिख जाएगा। कौन सा लिखा जाएगा? अच्छा बायोडाटा, लाइन लग जाएगी, ये जाएगा, ये जाएगा, इनका पुत्र बन करके ये जाएंगे, फिर इनका पुत्र बन करके ये जाएगा, इसका पुत्र बन के ये जाएगा। लाइन लगी है अच्छे लोगों की, और एक जगह एक टोली लगी है पापियों की। जैसे यहाँ देखो 2 लाइन में बैठे हैं, इधर पुरुष बैठे हैं, इधर स्त्रियां बैठी हैं, ऐसे वहां लाइन लगी है। जब अच्छा बायोडाटा कहीं से निकल करके आता है तो जो अच्छे लोग होते हैं वहां लाइन लगाना शुरू कर, धड़ाधड़ लगा लेते हैं ऐसे। और जब किसी परंपरा में पापाचरण होने लगता है तब उसकी भी 7 पीढ़ियों का बायोडाटा लिख करके आ जाता है। इसको भेजो, ये ज्यादा दुष्ट है, ये जाएगा, वहां ठीक रहेगा, इसको भेजो यहाँ पे, या इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, ऐसे करके
इसीलिए जब कुल परंपरा में कोई गलत करने लगता है तो उसके घर में देखो धीरे धीरे करके उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, धीरे धीरे करके उनका ऐसा पतन होना शुरू होता है, ऐसा पतन होना शुरू होता है। एक दिन उनके घर में माचिस भी जलाने के लिए नहीं रह जाती, माचिस की तीली भी जलाने के लिए नहीं रह जाती है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए आचरण करके हमको सिखाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान राम स्वयं धर्म के विग्रह। ऐसे थोड़ी संत महात्मा धर्म ग्रंथ सब लोग बार बार चिल्ला रहे हैं कि कायदे से रहो, कायदे से रहो, कायदे से रहो, धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करो, निष्ठा से रहो, श्रद्धा से रहो, ऐसे थोड़ी चिल्लाया जाएगा। इसलिए अपनी पीढ़ी को करके बताना चाहिए, करके बताना चाहिए। आप करके बताओ, उन्हें करके दिखाओ कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। आप अपने बच्चों को रोज कहो, बेटा उठ जाओ, उठ करके हमारा पैर छुआ करके, कहेगा हम नहीं छुएंगे, ऐसे कैसे, हम नहीं छुएते। आप रोज समझाओ ना, माता पिता दोनों कहो अपने बेटे से, दोनों कहो अपने बेटे से, उठ करके बेटा सुबह सुबह हमारा पैर छुआ करो, उठ जाओ, उठ करके हमारा पैर छुए। नहीं छुएगा, कहो मत उसको। तुम सुबह उठ करके खुद ही अपने माता पिता का जाकर के पैर छुओ, उसको बोलो मत। सुबह उठो, जाकर के अपने माता पिता को पैर छुओ, देखना 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल में देखना तुम्हारा बेटा अपने आप बिना कहे उठ के आएगा, तुम्हारा पैर छुएगा। शिक्षा और संस्कार यही तो है, शिक्षा और संस्कार में यही तो अंतर है। शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा सिखाया जाता है, संस्कार सिखाने की जरूरत नहीं है। संस्कार अपने आप उसके अंदर चला जाएगा, अपने आप। संस्कार देख करके सीखते हैं और शिक्षा पढ़ करके आती है। इसलिए यत यत आचरश्रेष्ठ तत्त देवतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो जैसा जैसा आचरण करके हम सिखाएंगे वैसा वैसा ही हमारे बच्चे करेंगे। इसलिए बच्चों को कहना, मारना, डांटना छोड़ दो। आप उनको कहो मत, ज्यादा लेक्चरबाजी मत करो। लेक्चरबाजी करने से कोई लाभ नहीं। आप स्वयं अपने अंदर परिवर्तन लाना प्रारंभ कर दो कि आज से हमको अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है। वो अपने माता पिता के साथ करेगा, आप अपने माता पिता के साथ करो। आप अपने माता पिता के साथ करेंगे तो आपका बेटा अपने माता पिता के साथ करेगा ही करेगा, निश्चित करेगा। इसलिए लेक्चरबाजी देने से अच्छा नहीं है, ज्यादा उसको पंडिताई सिखाने की जरूरत नहीं है। वो खुद पंडित हो जाएगा पढ़ लिख करके, वो देख करके आपको खुद ही उसके अंदर ज्ञान आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं।